नील गाय हंडेल गोरू किसान मर जाता है दिन रात करते करते और उसको चल जाते हैं। तो कहते हैं हम लोग ऐसे। नमस्कार दोस्तों, आप अपना सुल्तानपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रिंकू साहू। आज हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर सुल्तानपुर लोकसभा 38 के अंतर्गत लोरा मऊ बाजार के समीप देवकली ग्राम सभा में आ चुके हैं। जैसा कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं कि इस बार किसकी सरकार। जैसा कि फिर से पार्टी ने माननीय मेनका गांधी जी पर भरोसा जताया है और इस बार बीजेपी से माननीय मेनका गांधी जी को फिर से टिकट मिला है और इंडिया गठबंधन से राम भुआल निषाद जी को टिकट मिला है और बीएसपी से उदयराज वर्मा जी को टिकट मिला है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे, इन ग्रामवासियों से जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और अपना सांसद किसको चुनना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका मुद्दा क्या है। जी पहले हम इनसे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? ये चंद्रजीत यादव। जी भैया जी क्या माहौल है इस बार? इस बार सरकार विरोधी व्यवस्था है, जनता की सरकार बदलना चाहती है। जी क्या कमी है सरकार में? मौजूदा सरकार जो चल रही है क्या दिक्कतें हैं उसमें? दिक्कत इसमें बहुत है, जैसे तमाम तरह की दिक्कत है इसमें। ये सरकार में दो काम के अलावा तीसरा काम नहीं है शॉर्टकट में। जी एक अलगाववाद, दूसरा भौकालवाद, जी तीसरा कोई जमीन पे कोई काम नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा, जी। तानाशाही के अलावा। तो आपको क्या लगता है आपकी सरकार जो आएगी वो विकास करेगी, भ्रष्टाचारी खत्म होगा? सरकार जो आएगी, चाहे जो सरकार आएगी, इससे अच्छी सरकार रहेगी और जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं इससे अच्छी सरकारें रहेंगी। अगर सरकार इतनी अच्छी तो फिर पिछली बार जो है फिर चुनाव में क्यों विफल हुए? ये ईवीएम का खेला था जी, बेईमानी, तानाशाही, जी, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग, तो आज भी वो हो रहा है जितना चल पा रहे हैं। जी। तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जनता का है, शिक्षा, जी, बेरोजगारी, रोटी कपड़ा और मकान, सवाल इसका है। तो बेरोजगारी नहीं है इस समय, मतलब रोजगार नहीं है लड़के? दो मुद्दे के अलावा तीसरा काम भाजपा के पास है ही नहीं है। लेकिन मोदी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। अरे भाई कहाँ से, जितना सरकारी व्यवस्थाएं थी, जी, जब सबको बनिया के हाथ दे रही है सरकार, जी, तो मजदूर बनिया रखेगी अपने सिस्टम से कि सरकारी व्यवस्था से रखा जाएगा। जैसे रेलवे में सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे, भाई जब जब आपने नौकरी कहाँ देंगे जब आप सारे विभाग को बेच ले रहे हैं? क्यों मास्टर साहब? लड़के परीक्षा कितनी दूर दूर लेके आते हैं, वो रेलवे बेच लिया आप, जब वो बनिया को दे दिया, बेच लिया, तो नौकरी आप कहाँ देंगे? वो तो कह रहे हैं इस बार बेच लिया। वो तो कह रहे हैं इस बार हम जो है अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे ला देंगे। अरे भाई जब सब बेच ले रहे हैं तो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे, पहले नंबर कहाँ सवाल हो रहा है? जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो हम तो रोड पे खड़े हैं। जी, तो अर्थव्यवस्था उसमें कहाँ मेंटेन होने की कहाँ से बात आ रही है? नहीं, विकास के मुद्दे पर कहा ना उन्होंने। अरे भाई विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? 5 किलो राशन, बीजेपी जो भी नेता नीचे से लेकर के ऊपर तक दोनों हाथ उठा करके मंच से यही कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देने का भाइयों बहनों काम करते हैं कि नहीं करते हैं? 2000 रुपया किसानों को देने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तीसरी कोई गिनती नहीं गिनवा पाते हैं। कहते हैं सड़क बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए। बनवाई नहीं है सड़क, तो पहले से सारे लोग जानते हैं, देश की जनता भी जान रही है। ये तो सड़क के आड़ में कमाने का काम कर रहे हैं, ये तो पूर्ववर्ती सरकार की योजना है। मेडिकल कॉलेज भी खुलवा दिए हैं। अरे भाई सारी योजनाएं पहले की हैं, ये तो सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? ये तो सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। और 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, पहले की अपेक्षा ये सरकार 14 में आई और ये राशन वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो संशोधन हुआ, ये कार्ड जो है सन 2000 से है राशन वितरण का। पहले तो चीनी और तेल मिलता था, उसके बाद जो है पूर्ववर्ती सरकार में जब से ये व्यवस्था हुई अंत्योदय बीपीएल, और ये पहले सरकार की है, इनकी कोई योजना नहीं है। ये तो इसमें कमाने का काम कर रहे हैं, कटौती करने का काम कर रहे हैं। पहले प्रति कार्ड पीछे 35 किलो राशन मिलता था। आज भी सर्वे कर लीजिए, 5 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट से ज्यादा कार्ड पे नहीं होंगे लोग। पहले ये एक अगर व्यक्ति था, 1 यूनिट का कार्ड था, तब भी 35 किलो राशन मिलता था। लेकिन आज आकर के सरकार ने उस व्यवस्था को बदल दिया। 5 किलो यूनिट, 5 किलो यूनिट, चाहे उसमें 10 लोग हों उस कार्ड में, चाहे 5 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, चाहे 1 लोग हों, जिस हिसाब से उसमें यूनिट में सदस्य हैं उस हिसाब से 5 किलो की रेशियो में है।
तो जो राशन बढ़ा, जैसे किसी के पास 4 यूनिट का कार्ड है तो 5 चौक 20 इनकी रेशियो से हुआ, 20 किलो राशन उस परिवार को मिल रहा है उस कार्ड पे। और पहले तो 35 मिलता था, है? तो अब जब 20 किलो राशन दे रहे हैं तो उस पे 15 किलो राशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वो बढ़ा हुआ राशन कहाँ जा रहा है? बढ़ा हुआ राशन कहाँ जा रहा है? इनकी तो कोई नई योजना तो है नहीं। बात करते हैं कोरोना में फ्री देने का काम किया, एक महीने में एक बार फ्री देने का काम किया, एक बार नगद देने का काम किया। कोरोना में कहते हैं लाखों करोड़ों को राशन दिया। अरे भाई राशन दिया तो नुकसान कितना किया भाई? नुकसान पीछे देखो, नुकसान कितना किया जनता का, ये देखिए ना भाई। राशन देने का काम किया तो पूरी जनता को उसके घर में कैद करने का काम कर दिया। मजदूर दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति दिहाड़ी नहीं कर पाया। अगर वो दिहाड़ी करने जाता तो 300 रुपया अगर दिहाड़ी पाता तो एक महीने का 9,000 रुपए होता। और राशन एक महीने में कितना दिया? कितना दिया? और उसके पीछे और कुछ लगता है कि नहीं लगता है? 5 किलो राशन में कैसे काम चलेगा? है 5 किलो राशन की कीमत सरकारी रेट से जोड़ लीजिए, 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, यही रेट है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो विकास होगा? हमारी सरकार नहीं आएगी, इस देश की जनता की सरकार आएगी। इस देश की जनता सरकार लाएगी। सरकार न हमारी होगी न हमारे लाने से आएगी। इस देश की जनता सरकार बदलने का काम करेगी, सरकार लाएगी। इस देश की जनता की सरकार होगी, हमारी कोई व्यक्तिगत सरकार नहीं होगी। सरकार किसी व्यक्तिगत की नहीं होती है। आज इस सरकार में व्यक्तिगत सरकार है, व्यक्तिगत सरकार है। इनकी भावनाएं हैं, इस सरकार की भावनाएं हैं कि मेरा व्यक्तिगत सब कुछ है। सरकार में जो सरकार चलाता है नेता कभी ये नहीं सोच सकता, उसकी भावनाएं नहीं होती हैं। उसकी भावनाएं ये होती है हमेशा कि देश इस देश के 140 करोड़ जनता का देश है। किसी के बाप की बपौती नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष का यह है। ये देश प्रधानमंत्री का नहीं है, न किसी विधायक का है, न किसी एमपी का है, न किसी राष्ट्रपति का है। ये भारत देश जो है 140 करोड़ जनता का देश है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी दादा, क्या नाम है? हमारा नाम दयाशंकर यादव है जी। हाँ। कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ ठीक। खाना वाना खाए हैं? खाना वाना खाए हैं? हाँ खाना वाना खाए। क्या माहौल है इस बार? अब माहौल तो हम बता नहीं सकते, घर छोड़ करके कहीं जाते नहीं, बुढ़े हो गए हैं। अब लोगों से पूछता हूँ तो अपना बताते हैं, जो कुछ होता है सुन लेते हैं। तो इस सरकार में आपको पेंशन वेंशन मिलता है? अब पेंशन तो हमको मिल रही है। हाँ। और किसान सम्मान निधि मिलता है? नहीं मिलता है। राशन हमारे नाम पर कुछ नहीं मिलता। राशन कार्ड पे हमारा नाम ही कट गया है। तो दादाजी इस बार क्या मुद्दा है? तो कुछ मुद्दा नहीं है। हमको तो पहला मुख्य चीज है कि हमारे खेतों की सुरक्षा नहीं हो रही है। नील गाय हंडेर गोरू किसान मर जाता है दिन रात करते करते, और उसको चल जाते हैं। तो कहते हैं लोग ऐसे दादाजी तो कहते हैं जगह जगह पशुपालन का व्यवस्था किए हैं, गौशाला का नहीं है, ये नथिंग है। आपके यहाँ नहीं है? है खुली चीज गायब हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। हाँ पस हुआ वो ऐसे छोड़ देते हैं सब। हाँ हमको खेत के बारे में ज्यादा कहना है। हाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ हमको खेत की सुरक्षा होना जरूरी है। तो जो बना है गौशाला वो सुरक्षा नहीं दे रही है, यानी गायों को सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जो टहल रहे हैं बैल, उनका सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। नहीं सुरक्षा नहीं हो रही। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुरेश श्रीवास्तव नाम है हमारा जी। इस बार क्या माहौल है? ये सर माहौल तो कोई इतना हमको नहीं मालूम है कि माहौल कौन पार्टी जा रही है कौन नहीं जा रही है, लेकिन माहौल तो 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। मतलब त्रिकोणीय लड़ाई है? हाँ त्रिकोणीय लड़ाई कर रही है यहाँ पे जी। हाँ जी। तो आपका मुद्दा क्या है? आपका माहौल क्या है? आपको क्या जी हमारा मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ एक विद्यालय चलता था और जिसमें बच्चों का भविष्य यहाँ पे बहुत क्षेत्र में अच्छा विद्यालय चलता था, वो क्लोज हो गया है। मैं चाहता हूँ हमारा वो विद्यालय वही क्लोज ओपन हो जाए, बस इसके अलावा और हमारा कोई मुद्दा नहीं है। और क्या विकास चाहते हैं? सर विकास और कोई विकास नहीं चाहता हूँ मैं। हमारा विद्यालय पहला मुद्दा, हमारा विद्यालय ओपन हो जाए। और इस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं? सरकार में विकास सर यही हुआ कि खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, अब किसान निधि दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। आपको किसान निधि मिलता है? हाँ हमको मिलता है, किसान निधि मिलती है जी। वृद्धा पेंशन योजना? हाँ वृद्धा पेंशन मिलती है।
जी, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? प्रिंस यादव। जी, क्या माहौल है इस बार भैया? माहौल तो जो है ठीक ही है, पर इसमें हमें बदलाव चाहिए। सरकार में बदलाव चाहिए, दर बदलू सरकार नहीं चाहिए। जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पेपर हुआ, वो लीक हुआ, हर चीज इसमें, और जो हुआ है उस पर मॉडिफाई किए, कुछ अपने हिसाब से करे नहीं है। वो तो कह रहे हैं फिर से परीक्षा करवाएंगे, फिर से परीक्षा कितनी बार कराएंगे? उसका बंदोबस्त करवाएंगे, जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। क्या कहाँ मिल रही है सजा, कहाँ मिल रही है, आप बताइए। कितनी बार परीक्षा कराएंगे? ऐसे परीक्षा ही देते रहेंगे, उम्र भी तो बीत रही है, कुछ ओवर एज हो जा रहे हैं। तो क्या उस सरकार में जो है परीक्षा नहीं लीक होती थी? कहाँ लीक होती थी? देखिए इसमें कौन सी परीक्षा आपको लग रहा है जो सफल हुई है, एक बताइए। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, इसमें बदलाव चाहिए हमें। ये सरकार सही नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है, किसानों के लिए भी, बाकी जनता के लिए भी। तो कहते हैं बहुत सारा विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? हॉस्पिटल बना है, सब पास अगले सरकार में हुए, फीता काटने का काम किए मोदी हैं। सरकार कह रहे हैं इस बार आएंगे तो फिर से हम जो है इस बार आएंगे तो रोड पे चलाएंगे कटोरा लेकर। फिर से लोगों को लखपति बनाएंगे, मतलब लखपति लखपति महिलाएं बनाएंगे। लखपति तो हमारे खाते में आ रहा था 1 लाख रुपए, कहाँ गया सब? और कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। और महंगाई ऊंचाई छू रही है, महंगाई ऊंचाई छू रही है। जो सिलेंडर आप देखते थे 800-900 में, आज 1100-1200 में मिल रहा है। कड़ू का तेल देखते थे आप इतने में, आज 100 रुपए 150 रुपए में मिल रहा है। हर जगह महंगाई ऊंचाई छू रही है। तो क्या और सरकार में जो है महंगाई नहीं रहेगी? महंगाई कहाँ रही थी, आप बताइए, इतनी ज्यादा किसी सरकार में थी? नहीं, जो सरकार बनेगी उसमें क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अब आप इसके पहले ही सरकार में देखिए, इमेजिन कीजिए। महंगाई कारण, और खेती बाड़ी जोन होती है, देखा था भैया, चर के सपाट के देता। तो कह रहे हैं गौशाला का विकास हुआ है, गौशाला बना तो है, हमें नहीं कह रहे नहीं बना, लेकिन गौशाले में गाय भी तो रहनी चाहिए, जो छुट्टी छूटी हुई है, साढ़ भी तो रहने चाहिए। ले जाते हैं तो आपके यहाँ नहीं है? हम कह रहे बना तो हर जगह है, लेकिन उसमें एक दिखा दो हमें, एक, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। तो खुला है पूरा? पूरा कोई मतलब नहीं, फॉर्मेलिटी अदा किए उसे बना के। हो तो अगली सरकार आएगी तो उसमें विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, इससे बढ़िया हर सरकार थी। हाँ, ये दर बदलू सरकार हमें नहीं चाहिए। बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं, एक बार बदलना चाहते हैं। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा मतलब किस मुद्दे से आप जो है? इसमें मुद्दा क्या बताया जा सकता है, इसमें मुद्दा लेने लायक कुछ नहीं है। सब चीज तो लीक ही हुआ, पेपर लीक हुआ है, खेती नाश हुई है, यहाँ तक विकास क्या किए हैं, यही कौन सा मुद्दा उठाए? नहीं, अगली सरकार बनेगी तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा रहेगा रोजगार। रोजगार मिलना चाहिए ना, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। इसमें रोजगार नहीं है? कुछ नहीं है, घूम तो रहे हैं सभी लोग। मोदी सरकार तो कहती है आत्मनिर्भर बनिए। क्या सरकारी नौकरी ही जो है केवल रोजगार है? बाकी तो आत्मनिर्भर किस पे बनेंगे? हर चीज तो बदलते ही जा रहे हैं। अब नौकरी देखिए, आर्मी की परमानेंट थी, 4 साल की कर दी है, अग्निवीर। आप बताइए, कहना है और लोगों का मौका मिलेगा? कब मिलेगा? नहीं, 4 साल के बाद और लोगों को भी मौका मिलेगा। 4 साल के बाद और लोगों को 30% जो है। ये बताइए, आदमी 4 साल मेहनत किए, नौकरी पाए, उसके बाद 4 साल के बाद क्या करेंगे? 30% का छूट भी तो है। क्या छूट है? 30% के बाद छूट है, न पेंशन मिलेगी, न कुछ मिलेगा, कहाँ पे जाएंगे वो? 4 साल बाद कहाँ पे जाएंगे? सर्विस भी नहीं मिलना है। तो आप नाखुश हैं? बिल्कुल नहीं, इस सरकार से तो हम तो बिल्कुल नहीं खुश हैं। जी, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? हरिप्रसाद यादव। जी, इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा सिर्फ यही है कि खाली बच्चे जो है, जो पढ़ लिख रहे हैं, कम से कम उनको नौकरी मिलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है इस सरकार में? इस सरकार के भाई, हम लोग भी एक संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी मतलब है कि जैसे उनको 3-3 महीना बीत जाता है, वेतन ही नहीं आता, दिन रात वो मरते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, वहाँ से वेतन सबका पास हो गया। कहीं यादव की वजह से तो पार्टी में नहीं भाग रहे हैं? नहीं भैया, मैं यादव की वजह से नहीं। अरे हम लोग को क्या, हम लोग सरकार का नौकरी कर रहे हैं तो हमको करना है। तो अगर हमारा लोग का वेतन भी नहीं आएगा, सरकारी कर्मचारी कई तारीख तक वेतन आ जाता है, 5 से 10 तारीख के बीच में आ जाता है, हम लोगों को वेतन क्यों नहीं आता? तो खाली हम ही लोग हैं जो पीछे हैं।
तो ये तो ये गलत है भाई, इसमें तो सरकार बदलना चाहिए। हम लोग तो भाई अपने हिसाब से जो है सही है, बाकी इच्छा वो तो अगली सरकार आएगी, क्या मुद्दा रहेगा आपका, क्या चाहते बस यही खाली हमको विकास चाहिए हैं? और कुछ नहीं। खाली जो बच्चे पढ़ के घूम रहे हैं, पेपर दे आ रहे हैं, लीक हो जा रहा है, उन लोगों को तो वो चाहिए। अब कितनी दूर दूर तक बच्चे जाते हैं पेपर देने। चलिए हम आपसे फिर से बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जनता कुछ नाराज है, कुछ अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग मत बता रहे हैं, अलग अलग भावनाएं। फिलहाल ईवीएम खुलेगा, 4 जून को पता चलेगा कौन कितना भारी है, मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, वो तो समय बताएगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अपना सुल्तानपुर।